मैं हूँ ज़ैफ़र रियाज़। जैसे कि पुरानी जितनी भी वीडियोज़ हैं उम्मीद है सबने देख ली होंगी ड्रॉप शिपिंग, फ़ेसबुक एड्स, शॉपिफ़ाई। और आज जो मैंने आप लोगों को जिस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों से डिस्कशन करनी है कि आप लोगों ने कौन से ड्रॉप शिपिंग से पहले स्टेप्स लेने हैं। क्योंकि ये ऐसे स्टेप्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आपकी ड्रॉप शिपिंग सारी मुनहसर करती है। अगर आप लोग इन स्टेप्स को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसके अंदर कोई नुकसान नहीं होने वाला, अगर इन स्टेप्स को आप फ़ॉलो करेंगे। और मैं इस चीज़ का गारंटी तो नहीं देता, लेकिन मैं आपको आई एम एश्योर्ड कि आप 90% इसके अंदर नुकसान कम करवाएँगे, नुकसान या होगा नहीं, अगर होता भी है तो आप ब्रेक इवन पे निकल जाएँगे, ठीक है? अब पहला स्टेप ये है कि जब भी आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है यार, वो प्रोडक्ट आई कैची प्रोडक्ट हो। ऐसी प्रोडक्ट हो जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने आप को कस्टमर रख के देखो। आपने ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करनी है, अगर आप होते उस कस्टमर की जगह, क्या वो आप खरीदते? अगर आप खरीदते तो कैसे खरीदते? क्यों खरीदते? उसकी वजह क्या है? और उसकी ज़रूरत क्या है आपको? तो उसको आपने लेके चलना है, आई कैची प्रोडक्ट होनी चाहिए कस्टमर के लिए। ठीक है? फर्स्ट स्टेप ये है। बाकी दूसरा, आपने रिसर्च करनी है रिलायबल सप्लायर के लिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सीजे को मैं कैलकुलेट करता हूँ ना, सीजे एक रिलायबल सप्लायर है, स्पॉकेट है, जो मैंने डीज़र्स जो आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये एक रिलायबल सप्लायर्स हैं। अगर पाकिस्तान में आप लोग देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो एचएचसी, मरकज़ या इनके बारे में जो लोग बता रहे होते हैं ना, देखें ये रिकमेंडेशंस नहीं है मेरी तरफ से, एचएचसी और जो लोकल में काम कर रहे हैं। क्योंकि ये लोकल में जो लोग काम करने वाले हैं ना, इनके अंदर जितनी भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है, जितने भी लोगों को देखा है, उन्होंने यही बताया कि सर हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जो हुआ है वो उससे हमें नुकसान ही हुआ है। क्योंकि उनके अंदर रिटर्न रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि उन सप्लायर्स के पास वो इन्वेंट्री मौजूद नहीं होती, आपसे ऑर्डर प्लेस करवा लेते हैं, बाद में पता चलता है उनके पास इन्वेंट्री नहीं है। और फिर वो आपका रिटर्न आ जाता है, इन्वेंट्री जब आती है 7 दिन के बाद वो भेजते हैं, रिटर्न आ जाएगा, वो कस्टमर कहेगा भई मुझे लेट रिसीव हुआ है। तो रिलायबल सप्लायर आपने ढूँढना है। मैं तो आप लोगों को कहता हूँ कि यार आप लोग ऑफ़लाइन बेशक ऐसे सप्लायर्स ढूँढें, जो जिस अगर नीच के अंदर काम करना है ना, कोई ऐसे ऑफ़लाइन ही बेशक सप्लायर्स ढूँढें जिनके पास आप जाएँ, कहें कि यार मतलब कि मैंने ये प्रोडक्ट बेचनी है, आप मुझे सप्लाई करते रहें, ठीक है? अगर आप ऑनलाइन में भी जाते हैं, आप अगर किसी प्लेटफ़ॉर्म, क्योंकि मैंने यूज़ जो किया था, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मुझे मरकज़ एचएचसी के ऊपर इतनी ज़्यादा सैटिस्फैक्शन नहीं हुई। क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, अभी लोकल में बहुत इश्यूज़ हैं। आप कॉल कर लें, आप खुद आइडिया हो जाएगा, आपका रिस्पॉन्स, उनका रिस्पॉन्सिव टाइम की बेस के ऊपर आप देख लें कितना रिस्पॉन्स है उनका, ठीक है? तो बाकी फिर इस मार्केट के अंदर आप खुद देख लें, लोकल के अंदर आप फिर किस तरीके से काम करते हैं। बाकी इसके बाद आप लोगों ने जो थर्ड स्टेप लेना है कि प्रोडक्ट वैलिडेशन क्राइटेरिया आपका रिक्वायर्ड होगा। प्रोडक्ट वैलिडेशन क्राइटेरिया कौन-सा है? जो आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि आपने प्रोडक्ट को किस तरीके से वैलिडेट करना है, कौन-सी प्रोडक्ट को चूज़ करना है, उसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, आप लोग कितनी-कितनी परसेंटेज पे करते हैं, शिपिंग चार्जेज़, हर चीज़ जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट वैलिडेट होनी चाहिए, जिसकी बेस के ऊपर आपने अपना ऐड चलाना है। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे आप लोगों को अपने सीजे के लेके चलता हूँ ना, और जैसे मैं इस स्टोर की तरफ भी लेके चलता हूँ और सीजे की तरफ भी ले, अब ये स्पॉकेट है, जो आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता के बैठा हूँ, ठीक है? अब इस स्टोर के अंदर मैं आप लोगों को ये वाली जो प्रोडक्ट थी, ये भी मैंने आउटसोर्स की थी ड्रॉप शिपिंग के लिए सीजे से डायरेक्ट, और ये वाली भी। अब ये वाला जो है, अब मैंने ये वाला जो ये देखें अमाउंट इतनी है, अब इस बेस के ऊपर क्यों? क्योंकि ये वैलिडेशन क्राइटेरिया को मीट करी थी, इसलिए मैंने ये चूज़ किया, ठीक है? तो आपने ये चूज़ क्यों किया? अब इसके अंदर वैलिडेशंस कैसे आप लोग करते हैं, वो प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर मैं आपको बताता हूँ, प्रोडक्ट को चूज़ आप कैसे करते हैं, किस तरह आप हंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपने वैलिडेशन क्राइटेरिया इसका ज़रूर रिक्वायर्ड होना चाहिए, सही है? और आपने जो पेमेंट गेटवेज़ हैं, इसकी सिलेक्शन पहले करनी है। कोई भी ड्रॉप शिपिंग टूल के साथ आप काम करते हैं, तो वहाँ पे आपने गेटवेज़ को आप लोगों ने ज़रूर चेक कर लेना है, क्या वो आपकी कंट्री में, आपके इलाके में या आपके लिए वैल्यूएबल है भी या नहीं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो पेपैल एक्सेप्ट करते हैं और पेपैल का आपके पास अकाउंट ही ना हो, देन आप लोग क्या करोगे? वो कहें कि यार आपके पास कोई ऐसे अकाउंट्स हों जो आपके पास है ही नहीं, अमेरिकन एक्सप्रेस हो या आप लोगों के हो, आप लोग उनको अकाउंट ओपन कर लो, ड्रॉप शिप कर दो, बाद में पता चले पेमेंट्स के लिए आपके पास पैसे नहीं आ रहे, तो आप क्या करो? पहले आप लोग पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करके देन आप ड्रॉप शिपिंग शुरू करें, ठीक है? और शुरू आपने जो करना है ना, कुछ प्रोडक्ट्स के साथ आप लोगों ने शुरू करना है। ऐसे नहीं आप लोगों ने शुरू हो जाना है कि भई 20-25 प्रोडक्ट्स अपने स्टोर के ऊपर लगाओ। वो क्योंकि जितना अच्छा स्टोर आपका बनेगा, उतना अच्छा कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होगा। स्टोर के ऊपर लगाएँगे, डेफ़िनेट सी बात है कस्टमर आपका अट्रैक्ट होगा ज़्यादा प्रोडक्ट्स के साथ। कम से कम 20-25 प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करो, 1-2 के ऊपर ऐड लगाओ। अगर दूसरे को सेल्स आती हैं, जहाँ पे आपको लगता है सेल ज़्यादा आई है,
तो इस तरह आप ऑफ़लाइन के अंदर भी आप लोग ट्रैक कर सकते हैं कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी की बेस के ऊपर कि ये वाली प्रोडक्ट मेरी ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये मैं अपने स्टोर पे लेके चलता हूँ। मैं एक मिसाल देता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ये प्रोडक्ट है, अब ये मेरी प्रोडक्ट के ऊपर मैंने ऐड लगाया, ये भी बिक रहा है लेकिन उसके साथ-साथ मेरा ये भी प्रोडक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल बिक रहा है। तो यार इसका मतलब है अब मुझे प्रोडक्ट का पता चल गया कि यार नेक्स्ट मेरी जो हॉट प्रोडक्ट है ये होने वाली है। क्योंकि मुझे पता है इसकी सेल आती है, कस्टमर खरीदता है। क्योंकि डेफ़िनेट सी बात है 100 में से 10 कस्टमर भी आपको खरीद के चले गए तो आपकी ये नेक्स्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आपकी ये होने वाली है। तो इससे आप लोगों को ये जो स्ट्रैटेजी होती है इसके अंदर आप लोग दूसरे तरीके से आप लोग चूज़ कर सकते हैं कि कौन-सी प्रोडक्ट आप लोगों को नेक्स्ट इसके साथ-साथ आप लोगों ने कौन-सी और सेल करनी है। क्योंकि अगर इसके ऊपर बगैर ऐड के आ रहा है ना, सेल आ रही है, तो ऑटोमैटिकली ऐड जब चलाएँगे तो कितनी सेल आएगी आपके खुद सामने होगा। ठीक है? तो आप लोग इस तरीके से भी प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो और फ्यू प्रोडक्ट्स 25-30 आप लगाएँगे तो आगे कोई पता नहीं है आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप ऐड लगाते हैं 25-30 में से कौन-सी आपकी सेकंड प्रोडक्ट हो। ठीक है? रिलायबल सप्लायर्स ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता दिया। ठीक है? तो इसको मैं वैसे भी खत्म कर दूँ क्योंकि ऊपर मैं बता मैंने एक वीडियो बना दूँगा तो उसके अंदर आप लोग कंपैरेटर को भी देख सकते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद आप लोग लाइसेंस, टैक्स और लीगैलिटी जो भी आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंटरनेशनल में करते हैं, तो आप लोगों ने लाइसेंस ज़रूर बनवाना है। ताकि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लीगैलिटीज़ काम की तरफ जाएँगे, तो अगर तो बाहर की कंट्री में ड्रॉप शिपिंग करनी है ना, तो आपको ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ये वाली चीज़ें, लाइसेंस वगैरह। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूएई में भी करते हैं, तो आपको वैट और सारी टैक्स से रिलेटेड और लाइसेंस भी रिक्वायर्ड होता है। और उसके अलावा जो है स्टोर मेकिंग जैसे शॉपिफ़ाई के ऊपर आप अगर अकाउंट बनाते हैं, तो ये आपका स्टोर मेकिंग के अंदर जाता है। तो ये वो स्टेप्स हैं, जिनके थ्रू आप लोग काम कर सकते हैं। फिर एंड पे आप लोगों का एडवर्टाइज़मेंट होता है, जो फेसबुक एड्स, टिकटॉक एड्स और बाकी जो स्नैपचैट और बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं, उसके थ्रू आप लोग अपने एड्स ला सकते हैं। अब इनको आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से देखना है और इन जितने भी ये काम हैं, ये मैंने पॉइंट्स आप लोगों को ला के दिए हैं, ताकि आप लोग इनके ऊपर काम करें और इसके ऊपर वर्किंग करें और इनके थ्रू आप लोग काम करें। ठीक है ना? बाकी मिलती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।